everyone. Today we will start your new chapter. And your chapter name is The Summit Within. So before you read, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. तो जो ये मेजर H.P.S. आहूवालिया हैं, ये फर्स्ट मेंबर हैं जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी 1965 में. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? तो उन्हें कैसा फील हुआ उस टाइम पे? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. ठीक है, तो हम ये स्टोरी उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखी है. और सबसे जो मेन टास्क है, डिफ़िकल्ट टास्क है, वो है उन्होंने अपने ऊपर कैसे उन्होंने समिट एक तरीके से क्लाइंब किया. ठीक है, so let's start. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all rounds hereafter would lead down? ठीक है, ऑफ ऑल द इमोशंस, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो सारे जो इमोशंस हैं उनमें सडनली आ जाते हैं जब वो उस एवरेस्ट पे खड़े होते हैं. वहाँ से उनका नज़ारा अगर वो देखेंगे, ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा, डिफरेंट बहुत ज़्यादा उनको माउंटेन्स दिखाई देते हैं. ठीक है, एक के बाद एक माउंटेन उन्हें दिखाई देते हैं. ठीक है, और क्योंकि वो फिज़िकली बहुत थक चुके हैं तो वो माइंड में बोल रहे हैं थैंक गॉड कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के साथ साथ उनके अंदर कहीं सैडनेस भी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. ठीक है, अब उनके पास इसके बाद क्लाइंब करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्लाइंबिंग बहुत पसंद थी, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है. हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, क्या इसके बाद मुझे अब अपनी ज़िंदगी में नीचे ही जाना पड़ेगा. बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम. द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. तो जब हम किसी भी समिट एवरेस्ट पे जब भी हम क्लाइंब करते हैं तो हमारे अंदर एक डीप सेंस होता है जॉय का, थैंकफुलनेस का. ठीक है, एंड ये जो जर्नी है, ये जो जॉय है, ये लाइफ टाइम रहता है. जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है. एंड जो द मैन जो हम थे पहले और जब हम एवरेस्ट पे चढ़ते हैं उसके बाद वो सेम मैन नहीं रहता. मतलब हमें खुद कहीं ना कहीं कुछ चेंज हो जाता है. As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो जब मैं देखता हूँ अपना लाइफ, पहले की जो लाइफ थी मेरी एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो माइंड का समिट है, जो हमारे अंदर जो एक माउंटेन है, हमारे माइंड में जो माउंटेन है, वो ईजी नहीं है क्लाइंब करना. इवन व्हेन गेटिंग down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. और जैसे जैसे मैं summit से नीचे उतरता हूँ तो जब मेरे फिज़िकल एग्जॉशन ख़त्म हो जाती है, मतलब मैं जो मेरी थकान है वो दूर हो जाती है, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने क्लाइंब क्यों किया एवरेस्ट को. वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. मैं इतना क्यों स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं क्लाइंब करना चाहता था. इट वॉज़ ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पास्ट बन चुकी हैं, ये चीज़ें मैंने कर दिया है, मैंने क्लाइंब कर चुका है. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. लेकिन हर एक दिन जब पास होता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैंने क्लाइंब क्यों किया. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, व्हाट वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अगे. ठीक है, अवे. इट मीन्स कि धीरे धीरे करके मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी मेमोरीज़, अब मेरे पास क्या बचा है क्लाइंब करने के बाद.
ठीक है, मेरी जो मेमोरीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी उस क्लाइम की. ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा क्या सोचते हैं कि लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या बचता है कि हमने क्यों क्लाइम किया. बिकॉज इट इज़ देयर. लोगों से पूछा जाता है या मेरे से पूछा जाता है तो हम बोलते हैं हमने क्लाइम किया है बिकॉज़ वो माउंटेन वहाँ पे है. ठीक है, और लोगों को बहुत पसंद है डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंज करना और माउंटेन्स पे चढ़ना, ओवरकम करना ऑब्स्टिकल्स को, कोई भी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो सबसे बड़ा समिट माना जाता है. इसलिए लोगों को वहाँ पे चढ़ना पसंद है. और इसका मतलब क्या है? एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. हमारे पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए जब भी हम माउंट पे, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं. ठीक है. I have no more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. ठीक है, अगर मेरे से यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे पास कोई पर्सनल आंसर नहीं है. एज़ मुझे चाइल्डहुड से माउंटेन्स पे चढ़ना पसंद था. मैं खुद को मिजरेबल और लॉस्ट बताता हूँ जब भी मैं प्लेन एरियाज़ में रहता था. लेकिन जब भी मैं माउंटेन्स पे जाता था तो मेरे अंदर जॉय, हैप्पीनेस अपने आप आता था. ठीक है, और मेरे को ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि जब मैं माउंटेन पे होता हूँ तो मैं गॉड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद आता है कि एवरेस्ट पे ही चढ़ाई क्यों करी, और भी माउंटेन्स थे. बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स. ठीक है, और मैंने एवरेस्ट इसलिए चुना क्योंकि वो सबसे हाइएस्ट है, सबसे बड़ा है, एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस पे अटैम्प्ट करने की कोशिश करी है. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. वंस टेकन अप, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इट इज़ एट स्टेक. ठीक है, आपकी जो लास्ट एनर्जी है वो तक ख़त्म हो जाती है माउंटेन पे चढ़ते चढ़ते. ब्रूटल स्ट्रगल है, मतलब फिज़िकली और मेंटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. वहाँ पे रॉक्स होते हैं, आइस होता है, एंड इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे. आप आधे रास्ते में अगर गिवन अप करते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल. आपकी लाइफ वहाँ पे अटकी हुई है. द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है, और जब आप चढ़ जाते हैं तो आपके अंदर जॉयनेस आता है, हैप्पीनेस आता है, एक विक्ट्री आती है कि आपने कुछ वॉन किया है, मतलब जीता है. glimpses a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. और जब मैं उस पीक पे जाके उस चारों तरफ का नज़ारा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं और ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ, किसी और वर्ल्ड में. मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि मतलब एक तरीके से स्पिरिचुअल महसूस करता हूँ. वहाँ की ब्यूटी है, वहाँ का अलूफनेस, ठीक है, रजिडनेस, ये जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो पीक में जाके बहुत ज़्यादा मेरे लिए क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट की जगह मेरे को किसी और वर्ल्ड में लेके चली जाती है. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbors, why do you want to do good acts. There is no final answer possible. ठीक है, अब मैं याद करता हूँ तो मैंने कभी आंसर नहीं किया कि मैं क्यों एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ. ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि पूछना कि तुम क्यों सांस लेते हो, तुम दूसरों की हेल्प क्यों करते हो, तुम अच्छे काम क्यों करते हो, जिसका आंसर नहीं दे सकते. वैसे ही ऐसा क्वेश्चन कि मैंने एवरेस्ट ही क्यों चुना चढ़ने के लिए, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. द मैन
who had been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. तो यहाँ पे बोला गया है, ऑथर बोल रहे हैं कि यहाँ पे टॉप पे चढ़ना मतलब एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ एक फ़िज़िकल क्लाइंब नहीं है, आप एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हो इतने बड़े यूनिवर्स में. द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, देयर इज़ मोर टू इट देन दैट. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. ठीक है, माउंटेन को चढ़ के क्लाइंब करके अचीव करना एक बात है, लेकिन एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि आपने कुछ अचीव किया है वो दूसरी बात है. ठीक है, देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग. ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों से उठ चुके हैं. ठीक है, जो बाकी लोग हैं दुनिया में उनसे थोड़ा सा हमारा जो लेवल है वो ऊपर उठ चुका है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. तो ये क्या है, एक एडवेंचरस है, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि ये फिज़िकली है, इमोशनली है और स्पिरिचुअली हमें बहुत आगे तक पहुंचाता है. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स. Consider a typical climb towards the summit. On the last height, you are sharing a rope with another climber. You firm in, he cuts the steps in the hard ice, then he belays and you inch your way up. The climb is famous climber have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up. But almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other and then without first being aware of it you are at the summit. तो यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से जो बाकी के कंपेनियंस हैं वो हेल्प करते हैं. एक तरीके से जो रोप्स हैं वो सबकी एक ही रोप होती है और वो जो सबसे फर्स्ट में चल रहा होता है वो हेल्प करता है कि वो जगह बना सके या रास्ता दिखा सके जो बाकी के मेंबर्स हैं. ठीक है, हमारा जो इंस्पिरेशन है बीच में वो टूट जाता है, हमारा मोटिवेशन टूट जाता है. हमें लगता है कि हमें शायद नीचे जाना ज़्यादा इजी होगा ऊपर चढ़ने की बजाय समिट की तरफ, लेकिन हम एक दूसरे को देख के मोटिवेशन, हम अपने मेंबर्स को देख के हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि 50 फीट चलें, हम मे बी 100 चलें, 2 कदम आगे बढ़ें. ठीक है, और लास्ट में हमें दिखाई देता है कि दैट ऐसे करते करते हमें एट लास्ट हमें समिट दिखाई देता है. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. तो जब आप पहुंचते हैं समिट पे तो अगर आप लकी हैं तो आपको सन भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो आसपास की जो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे गोल्डन कलर में ज्वेलरी के रूप में समिट पे लगाया गया हो. ठीक है, और आप अपने ही क्योंकि आप पहुंचते हैं तो आप गॉड का धन्यवाद करते हैं और उसके सामने अपना सर झुकाते हैं. आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो जो ऑथर थे उन्होंने गुरु नानक का पिक्चर वहाँ पे छोड़ रखा था. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. फू दोरजी लेफ्ट अ रिलिक्ट ऑफ द बुद्धा. एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन, एक तरह का स्टोन होता है इन द स्नो. दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें छोड़ी हैं. ठीक है, the experience of having climbed to the summit changes you completely. There is another summit
इट इज़ विद इन योर सेल्फ। तो जब हम समिट पे चढ़ते हैं तो वो हमें कम्प्लीटली चेंज कर देता है, लेकिन एक दूसरा समिट होता है, वो है हमारा माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। इट इज़ fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. तो ये ऐसा पीक है जो कि क्या है, बहुत ही स्कैरी है और बहुत डिफ़िकल्ट है क्लाइंब करना, लेकिन इस पीक पे आपके अलावा और कोई भी क्लाइंब नहीं कर सकता। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same. ठीक है, चाहे आप किसी भी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हो, चाहे आप अपने माइंड पे क्लाइंब कर रहे हो, ये दोनों के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम रहते हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ठीक है, दोनों तरीके का जो भी क्लाइंब करोगे आप, वो कम्प्लीटली आपको चेंज करता है। इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। वो बताता है कि वर्ल्ड कैसा है एज वेल एज़ कि आप कैसे हो। ठीक है, खुद के बारे में आपको एक तरीके से जागरूक करता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन Avestor has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than average. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं आहूवालिया, वो बोल रहे हैं कि एज अ एवेस्टर्स, ठीक है, मैंने जो क्लाइंब किया है वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, इंस्पिरेशन है। कहीं ना कहीं मुझे जो डे टू डे लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उसके लिए मैं फ़िज़िकली एक तरीके से एक्टिव रहता हूँ, लेकिन एज़ वेल एज़ जो मेरे माइंड में जो समिट है, ठीक है, जो मैंने अपनी लाइफ में या मेरे माइंड में जो मैंने समिट बनाए हैं वो भी अचीव करना या एक तरीके से क्लाइंब करना वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे ओवरऑल बताया गया है कि किस तरीके का फ़िज़िकल पावर लगता है एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्या है, जो आहूवालिया हैं उन्होंने फ़िज़िकल एक माउंट एवरेस्ट के साथ साथ उनके माइंड में जो एवरेस्ट था, ठीक है, उनके माइंड में जो डिफ़िकल्टीज़ थी या प्रॉब्लम्स थी या हर्डल्स थे लाइफ में, उन्होंने किस तरीके से अचीव किया है वो बताया गया है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।